सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अरे श्याम भाई, अरे जल्दी आइए, इसको ना वहाँ लगवा दीजिएगा, ठीक है? अच्छे से लगवाइएगा। हाँ अच्छा चंपा, वो जो महाराज सामान लेके आने वाले थे वो लेके आए? हाँ मालकिन, वो तो कब का ले आए। ठीक है, उसे रसोई में रखा दे। ठीक। खेमी भाभी, ये सब तैयारियां क्यों? आज शाम को उत्सव में भवाई होने वाली है ना, इसलिए। वाओ, तब तो बहुत मजा आएगा ना। बिरवा, वो कादम्बरी तुम्हें ढूंढ रही थी, जाओ वहाँ। आपने बिरवा से झूठ क्यों बोला? कद्दू बेन तो अभी यहाँ इस तरफ थी। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ये लाया था और तुम्हें अकेले में देना चाहता था। बहुत सुंदर है। आज शाम को उत्सव में मैं यही पहनूंगी। और इसके ऊपर मेरे पास बूंदे नहीं है, मैं तोरल से ले लूंगी। खेमी, तुम किसी और से मांग के पहनो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगली बार साड़ी के साथ बूंदे भी ले आऊंगा। ठीक है, पर तोरल दूसरों की तरह नहीं है। अगर मैं उसे बूंदे नहीं लूंगी तो उसे बुरा लगेगा। तुम भी ना, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच बा, आपने मुझे इतनी अच्छी डिश बनानी सिखाई। अरे देख ना, तू देखती जा, रोज रोज नई नई सिखाऊंगी। मैं तुझे पातरा सिखाऊंगी, पातरा। और बा खांडवी? अरे हाँ हाँ, खांडवी भी सिखाऊंगी। एक बात समझ में नहीं आई अर्जुन, तोरल भाभी तो यहाँ है, तो खेमी बूंदे लेने किसके पास गई है? वो भी हितेन भाई के कमरे में। तुमने बोला था? नहीं, अरे तोयल, मेरे डायमंड के बटन देना जरा। खेमी, तुम यहाँ? हाँ, मुझे तोरल से कुछ काम था। कहाँ है वो? यहाँ नहीं है तो घर में ही होगी। और अगर घर पे भी नहीं हुई ना, तो किसी भी शॉपिंग मॉल में फोन कर लेना, वहां जरूर मिल जाएगी। असल में मुझे अर्जुन ने ये साड़ी दी, तो इसके ऊपर मुझे तोरल से बूंदे लेनी थी। खैर छोड़ो, हो सकता है खेमी भाभी को कोई गलतफहमी हो गई हो। मैं बुला कर लाता हूँ। मैं बुला लाता हूँ। अच्छा लगा सुन के खेमी कि अर्जुन तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। ख्याल तो वो मेरा पहले भी रखते थे, पर कुछ दिनों से बदल गए थे। पर जब से इस बच्चे की बात पता चली, वो पहले से भी बहुत अच्छे हो गए और अब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अर्जुन कह रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा बच्चा मायावंशी परिवार का बच्चा है और हमारा बच्चा इस घर में जन्म लेगा। हमारे बच्चे की परवरिश यहाँ इसी घर में होगी। सच कहा तुमने खेमी, और मैं तरुफे से भी बात करूंगा कि जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता वो कहीं नहीं जाए, यही तुम्हारे पास है। हमारे बच्चे की परवरिश यहाँ इसी घर में होगी और हमारा बच्चा इस घर में जन्म लेगा। हमारा बच्चा मायावंशी परिवार का, हमारे बच्चे की परवरिश यहाँ इसी घर में होगी और हमारा बच्चा इस घर में परवरिश यहाँ इसी घर में होगी। हमारा बच्चा? इसका मतलब ये बच्चा हितेन और खेमी का है? क्या हुआ अर्जुन? ओह, तो खेमी भाभी हितेन भाई से मिलने आई।
कमाल है। ठीक कहते हैं, मैं तोरल से बाद में ले लूंगी। ठीक है। हितेन, ये देखो कपल वॉच कैसी है, मैंने अभी मंगवाई। प्लीज अब ये मत कहना कि ये भी खराब है। हाँ ये अच्छी है, कम से कम तुम्हारी उस धोती से तो अच्छी है। अब नखरे बनकर ओके, चलो जाकर पापा को देते हैं। तुरंत अभी? शाम को जब केक कटेगा ना तभी हम दे देंगे ना। नहीं, अभी देंगे सबसे पहले। चलो, अरे चलो ना। संतु जल्दी आओ, जल्दी चलो 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 जल्दी। पापा, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए हम दोनों ये गिफ्ट आपके लिए लाए हैं। जल्दी से खोल के बताइए कि कैसा है। अच्छी है ना? देखा, मुझे पता था पापा को जरूर पसंद आएगी। पापा बताइए ना कैसी है। पापा सच बताना। हाँ अरे तू बोलने का अवसर दे गई तो बोलूंगा ने। सारी छे घड़ियाल एकदम सरस, पण जो खरे खरे एक बात बोलू ने, रेशम की धोती लाई होती ना तो मुझे ऐसा लगता कि तूने चुना। पर पप्पा। हाँ दिकरा बोल। रेशम की धोती भी कोई गिफ्ट करता है क्या? ये घड़ी देखिए ना, ये घड़ी कितनी अच्छी है और आप दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है ना तोरन? एकदम परफेक्ट है। हाँ तो मैंने कहा ना पाड़ी, मैं तो बोल रहा ना सरस घड़ियाल एकदम सोने की जो। पर रेशम की धोती लाई होती ने तो मुझे लगता कि अच्छा चुना है। पर पापा मेरा चुनाव अच्छा ही था। हाँ तो मैंने कहा मना किया। वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। क्या पापा आप भी इसकी बातों पर हंस रहे हो? तोरल, हाँ मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे इस साड़ी पर लाल रंग की बूंदें चाहिए, तुम्हारे पास है? हाँ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम कमरे में चलो, मैं वही ले आऊंगी। चलो चलो। मालिक, मैं अभी आती हूँ। ये क्या कर रही है संतु? एक सास कभी बहू के पैर नहीं छूती, पर एक छोटी बहन तो छू सकती है ना। माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हें कभी माँ से कम नहीं समझा बहना, और तुमने हमेशा मेरे अच्छे के लिए मुझे आशीर्वाद दिया है। आज मेरी लगन की पहली वर्षगांठ है, तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी? अखंड सौभाग्यवती रहो। तुम एक सुहागन हो और सुहागन को खाली हाथ आशीर्वाद नहीं देते। और आज तुम्हारी लगन की वर्षगांठ भी है। ये लो तुम्हारी भेंट। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए यही चाहा है संतु, कि तुम और मालिक हमेशा खुश रहो, और आज भी यही चाहती हूँ। खेमी, ये देखो, ये मैच करेंगी ना तुम्हारी साड़ी के साथ? बहुत अच्छे। तो अब जल्दी से इसे पहन लो और नीचे आ जाओ,
भवैये आ गए हैं। हाँ तोरल, हम अभी आते हैं। बहना तुम्हारे दिए हुए कान के बूटे पहनेगी और मैं बहना का दीवा सिंदूर लगा कराऊंगी। હા હવે બરોબર છે, એકદમ સરસ. શું છે ડફોડ, તારું શું કરું? હવે બરોબર છે. બંદિની जी બંદિની मैं समझी नहीं मालिक। અરે હું બોલું છું બંદિની. पर मैं संतु। હા સંતુડી है ને, સંતુડી थी, હવે नहीं समझी ने? जो समझाओ ने, एक छोकरी का लगन होता है ना, उसके पश्चात उसका दूसरा जीवन प्रारंभ होता है. इतला माटे जो ने उसका नाम बदल जाता है. पर तेरे साथ मेरा लगन हुआ ने, उसके बाद मेरा जीवन बदल गया. रिश्तों का, नातों का, हर बात की अहमियत मैंने तुझसे सीखी. जो लगन के बाद तेरा कोई नाम पड़े ने तो बंदिनी पड़े, मेरी बंदिनी. पर मालिक, रिश्ते निभाना बंधन नहीं, वो तो जीवन का हिस्सा होता है. हाँ तारी बात साची है, पर जो दूर से कोई तुझे देखे ना तो तू ये रिश्ते नातों में बंधी रंगी नजर आएगी. अने आज पछी जब हम दोनों अकेले होंगे ना, मैं तुझे इसी नाम से बुलाऊंगा. बरोबर छे बात? बराबर छे. जय माता जी। जय माता जी। घर के सभी सदस्यों का और यहाँ पधारे हुए आदरणीय मेहमानों का मैं रंगला और मैं रंगली आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। रंगली, क्या बताऊं तुझे, आज क्या खुशी का अवसर है। क्या कारण है और हमें यहाँ किस लिए बुलाया गया? रंगली, आज तो खुशी की बात मत पूछ। अच्छा? इस धर्मपुर गांव के सेठ धर्मराज जी और उनकी पत्नी संतू जी की शादी की आज पहली सालगिरह है। ए रंगला, सच कहूँ ना, आज मुझे भी अपनी शादी की सालगिरह याद आ गई। रंगली, रंगली, हम यहाँ अपनी शादी मनाने नहीं आए हैं, यहाँ सेठ जी और सेठानी जी की शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए खास उत्तर गुजरात का लोक नाट्य भवाई वो कला पेश करने के लिए हम दोनों को और अपने साथियों को यहाँ बुलाया है। तो फिर रंगला, किस बात की देर है, चल शुरू कर दे भवाई। हाँ हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। चलो। खेमी भाभी, यहाँ आना। अर्चन, आप ये पकड़ी ना, मैं अभी आई।
कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? अरे कितना बड़ा घाव कर लिया, कितना खून आ रहा तुम्हें। अर्जुन तुम समझते क्यों नहीं हो? अर्जुन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम तुम्हारे बच्चे और खेमी की चिंता मत करो। अरे मैं हूं ना उसका काका, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। खेमी और रितिन बच्चे के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे हमारा बच्चा। क्या मतलब है इसका? मौलिक सही मौका है। अर्जुन के दिमाग में जो गलत फहमी है उस गलत फहमी को हवा दे और इस बेवकूफ को इस झूठ का विश्वास दिला दे कि खेमी के पेट में हितेन का ही बच्चा है। क्या इसका मतलब वो बच्चा हितेन भाई? तुम्हारे हाथ में बहुत चोट आई, पट्टी बांध। तुम मेरे साथ चलो। मौलिक क्या कर रहा है अर्जुन? तुझे लगी हुई है, कोई फायदा नहीं है ये पट्टी का, क्योंकि ये घाव तो भर जाएगा। क्यों घाव मेरे मन पर लगा है, उसका क्या? मेरे भाई ने और मेरी ही पत्नी ने मिलकर मेरी पीठ पर वार किया है। इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे। मार दूंगा मैं सबको, मार दूंगा मैं उसको। ओ, तो मुझे अब समझ में आया कि क्यों खेमी भाभी हितेन भाई को वापस लेकर आई इस घर में। छी, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है अर्जुन? अर्जुन संभाल, संभाल अपने आप को, अपने गुस्से पर काबू रख अर्जुन। देख मुझे, देख देख अर्जुन, ये जो बात तुझे पता चली है ना, इस बात को तुझे अपने दिल में दबा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई ना तो बहुत बदनामी होगी। तेरी बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी, इस घर की बदनामी। अरे ये बात तो तब बाहर आएगी ना जब मैं किसी को छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा मैं उसे, मार दूंगा मैं हितेन को। तू पागल हो गया क्या? बैठ जा, बैठ जा। हाँ पागल हो गया, सबको मार दूंगा मैं, मार दूंगा। ये ले, पी ले। जानता हूं भाई तेरे साथ क्या हुआ है, पी ले थोड़ी सी। आज बहुत खुश होने बेटे। जानती हो, लोग माँ को पूछते हैं, लोग मानते हैं कि माँ दुनिया में खास और प्यारी होती है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो संस्कार देती है, आचरण का ज्ञान देती है और प्यार करती है, इसलिए। सच कहा बेटा। लेकिन माँ के सिवा घर के बड़े लोग भी बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। ज्ञान गुरु देता है, स्नेह भाई बहन और परिवार के जो दूसरे सभ्य होते हैं ना, वो देते हैं। तो फिर माँ ही खास क्यों? क्योंकि एक चीज सिर्फ माँ ही दे सकती है, वो है बंधन। बच्चों को आपस में अपने पिता के साथ
प्रेम निकटता वो सिर्फ माँ ही दे सकती है बेटा। परिवार के हर एक सभ्य के साथ प्रेम, विश्वास, एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे का सुख दुख समझना, ये सिर्फ माँ के बस की ही बात है बेटा। और तूने इसी तरह पूरे घर को एक साथ बांध के रखा है बेटा। क्या हुआ खेमी, किसे ढूंढ रही हो? वो अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे होगा यही कहीं। तुम भी ना कभी तो अपने पति को अकेला छोड़ा करो। चलो केक काटने का टाइम हो गया। अरे गम्मत कर रहा, चल चल भूख मार, चल। मार दूंगा मैं हितेन को, मार दूंगा मैं दोनों को, खेमी को भी मार दूंगा। वो बच्चा कैसे मारूं मैं खेमी को? वो बच्चे को नहीं मार सकता मैं। पर वो बच्चा तेरा नहीं है। तू नहीं सुना ना कि वो बच्चा तेरा नहीं है? हाँ, वो बच्चा मेरा नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, वो बच्चा मेरा नहीं है। अच्छा होता अगर मैंने हितेन को पहले ही मार दिया होता, पर अब मैं हितेन को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा हितेन को। मार दूंगा मैं। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर, उसने मेरे पीठ पर वार किया। मार दूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। मार दे, मार दे, मत छोड़ उसे। मैं तेरा साथ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया है। तू अगर आज चुप रह गया तो जिंदगी भर तुझे इस दर्द के साथ जीना होगा। मार दे, मार दे। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। मेरा काम अब ये करेगा। आने अरे अरे जो आस आ जो तुझे खबड़ा था कपड़े को खबड़ा दिया। चल उतर, धोने आओ जरा। तुरल, ये क्या किया तुमने? सासू माँ आजकल ऐसा ही होता है। हैप्पी एनिवर्सरी। देखा है हितेन भाई, तुम्हारी पत्नी संतू के चेहरे पर केक लगा रही है। हाँ तो इसमें क्या हुआ? इन दोनों सास बहू के बीच की बात छोड़ो ना। अरे हितेन भाई,
खून के बदले खून, तो केक के बदले तुरंत जरा यहाँ ना। क्या हुआ? अरे तुमने तो केक खाया ही नहीं, ये लो। ये क्या किया तुमने? मैंने वही किया जो तुमने किया संतू के साथ। अच्छा बहुत हो गया। भवाई की प्रस्तुति तो हो गई, केक कटिंग भी हो गया, लेकिन अब हमारे डांस सेलिब्रेशन का क्या? म्यूजिक! अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सब लोग यहाँ पर खुशियां मना रहे। वो कहाँ रह गए? अर्जुन कहाँ थे आप? मैं कब से आपको आपने ये केक मेरे गाल पर पहना? तुम मुझे आप कह करके पुकार रही हो? जो रिश्ता हमारे बीच है उसके लिए, और जो रिश्ता हमारे बीच था, है और हमेशा रहेगा, उसका क्या बहना? याद है बहना, पहले तुम मेरे चेहरे पर मिट्टी या फिर गोबर लगा दिया करती थी। कितना मजा आता था ना, है ना? गीली मिट्टी में पैर पड़ा और धपाक। नी सा सा नी रे रे नी मामा मगरे नी सा नी रे रे नी। बेना पानी नहीं, बेना पानी मत मारो, बेना मत दो ना, बेना ऐसा, बेना बस करो। बहुत दिनों बाद तुम्हें ऐसा हंसते हुए देखा है। ऐसे खिलखिलाते हुए रहना बहना, बहुत अच्छी लगती हो तुम। तुम मनीलाल को ढूंढ रही थी ना? मैंने बुला कर लाती हूँ, और हाँ, अपना मुंह भी धोकर आती हूँ मैं। अरे तोरल मेरी जो लगन के बाद तेरा कोई नाम पड़े ना, तो बंदिनी पड़े, मेरी बंदिनी। बंदिनी?
हमारे बच्चे की परवरिश यहाँ इसी घर में होगी और हमारा बच्चा इस घर में जन्मेगा। हमारा बच्चा भाईवंशी परिवार का, हमारे बच्चे की परवरिश यहाँ इसी घर में होगी और हमारा बच्चा इस घर की परवरिश यहाँ इसी घर में होगी। मार दे, मार दे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तोड़ दूंगा मैं सब कुछ, तोड़ दूंगा। તો શું કર્યું તે? શું થઈ ગયું છે તને? ભાઈની ફોટો કેમ તોડી? उठो क्या? ये भी तोड़ दूंगा मैं। दारू पी तूने? दारू पी तूने? मार दूंगा मैं इसे, खत्म कर दूंगा इनको, छोड़ूंगा नहीं। ये शांत हो जा। क्यों बोले छे तू मार दूंगा ने खत्म कर दूंगा? दारू पी के चढ़ गई है तुझे, खबर नहीं कि तू क्या बोल रहा है। अरे आज के दिन पे दारू पी तूने? मेरे लगन के वर्षगांठ पे दारू पी तूने? अरे गांडा, ये वंश की, ये परिवार की मर्यादा। अरे कौन सा मान, कौन सी मर्यादा? हाँ, किस परिवार की बात कर रहे हैं आप? सब जान गया मैं इस परिवार के बारे में। एक पिता है जिसको अपने मालिकगिरी के सिवा कुछ आता ही नहीं, एक भाई है हमेशा मेरे पीठ में छुरा भोंकने को तैयार है, और मेरी पत्नी मेरे ही भाई के साथ सोती है वो। तने भान छे कि तू क्या बोल रहा है? साला गधेड़ा, दारू के मद में कुछ भी बके जा रहा है। अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठा रहे तू? अरे उठाऊंगा उंगली, सब पर उंगली उठाऊंगा मैं। क्या करेंगे आप? तो संतु से पैसे मांगने मना कर दिया उसने मुझे। कोई अधिकार नहीं मिलने वाला मुझे इस घर में, जानता था मैं। सोचा था कि अपने होने वाले बेटे का अधिकार के लड़ूंगा, कि क्या पता था बेटा तो मेरा है ही नहीं। बस बस, हमें जो गिरी हुई बात करी ने तो खींच के दूंगा एक हमें। मारो मुझे, मारो। और कर भी क्या सकते हैं आप? वो हितेन को मत मारना, लाडला है ना वो आपका, ये कुछ मत करना। मैं गिरा हुआ, मेरी सोच गिरी हुई है। अरे खुश था मैं अपने घर में, अपने गांव में क्यों लाए मुझे आप यहाँ? केम की तू सुभद्रा ने मेरे प्रेम की निशानी एटले? प्यार की बात मत कीजिए मेरे साथ, जानता हूं मैं आपके प्यार के बारे में। अगर आपको मेरी माँ से प्यार होता ना तो आप अपने बेटे की छोटी उम्र के लड़की से कभी शादी नहीं करते। शर्म नहीं आती? अपनी माँ के लिए ऐसा बोलता है? मेरी माँ नहीं है, नहीं है वो मेरी माँ। माँ मर चुकी है, और अच्छा तो ये होता कि मेरी माँ के बदले आप मर गए होते। बरोबर बोला तू। अच्छा होता कि मैं मर गया होता। आज ये दिवस तो नहीं देखना पड़ता ना कि मेरी संतान अपने मुंह से मेरी मौत की कामना कर रही है। कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि भगवान भी हमेशा आप ही की तरह अन्याय करता है। मेरे साथ अन्याय किया, मेरी माँ के साथ भी अन्याय किया। 18 साल की लड़की को आप हमारी माँ बनाकर ले आए, तब हमारे साथ अन्याय हुआ था। एक लड़की को माँ शब्द का अर्थ भी नहीं पता, उसको हमारी माँ बना दिया। अरे स्वार्थी है वो, स्वार्थी। तू जानना चाहता है? तू जानना चाहता है कि उसने क्या किया तेरे लिए? हाँ, छोड़।
मेरी बात। मुझे पिता का वचन जब तक मैं अपनी 6 संतानों की जिम्मेदारी पूरी नहीं करूंगी मुझे तो नहीं चाहिए। समझो ना तू अबे, समझाना अपनी माँ के त्याग को। मैं तो समझ गया, पर आप समझे क्या? नहीं, कुछ नहीं समझे आप। अरे बेवकूफ बनाया आपको उसने, बेवकूफ। त्याग देगी, अस्पताल गई, वहां से आपको फोन आया, आप अस्पताल पहुंचे पर ऑपरेशन हुआ क्या? कि उसने आपको बेवकूफ बनाया, तब उसने किया आपका दिल जीतने के लिए। अरे दिल क्या दिल, आपके पैसे के लिए, आपका पैसा पाने के लिए किया ये सब उसने। अब यही होगा, आपका पैसा, आपका सारे अधिकार उसी के बच्चे को मिलेगा, मेरा कुछ नहीं। मैं आपकी संतान हूं तो भूल चुके हैं आप, है ना? संतु, आपका लाडला बेटा हितेन और केमी तीनों विकास करेंगे, उड़ाएंगे आपका पैसा, मजा करेंगे। मैं करूंगा। परिवार की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, ये आपका परिवार। हाँ, माँ है वो मेरी। हाँ, अरे आपका बेटा मेरे पत्नी के साथ सोता है, क्या संबंध है उसके? और आप जिसको मान बोलते हैं ना, आप एक छोटी लड़की की रवैयासी करते हैं। सलाद गधेड़ा नालायक, इतना बोले तो मेरी बहुत चरित्रहीन है, तेरा भाई दगाबाज है, तेरी मां सोरती है, तेरा बाप अय्याश। तो बोलो ना, मैं चुप रहा क्योंकि मेरा दिल में बात थी कि तू मेरी संतान होते हुए भी ये घर में नहीं पला, और साला कुतरा तू मेरे संतान होने के लायक नहीं है। चलो मैं उबो था, अरे जाइए चल। अरे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। अरे जा चल, तू जाओ, मैं, ये मेरा भी घर है। नहीं है तेरा घर, अधिकार है मेरा घर। अरे कोई अधिकार नहीं, कोई नाता नहीं तेरा घर पे। अरे जिस दिन पश्चाताप हो ना, उस दिन बाजारने का, समझो। चलो भाग गई। अरे क्यों जाओ, क्योंकि संतु चाहती है मैं घर में नहीं रहूं। हाँ, तो बोलो ना, चल जाइए। नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगे? हाँ, अरे धक्के मार के निकालूंगा तुझे। मारो धक्का, मारो, हाथ तोड़ के रख दूंगा।
मुझे छोड़ेंगे नहीं वो लोग। पापा के सिर पे वार किया, वो सब तो मुझे जेल भिजवा देगी। पर किसी ने मुझे सिर पे वार करते हुए देखा नहीं है। मैं आपको नहीं मारना चाहता पापा, नहीं मारना चाहता। अगर मैंने आपको छोड़ दिया ना तो मुझे जेल भिजवा देगी। तू वैसे ही मुझसे नफरत करती है, नहीं छोड़ेगी मुझे वो। आपकी तो होश आने के बाद मुझे घर से निकाल देंगे पापा। मुझे आपको मारना ही पड़ेगा। मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ सकता। मारना ही पड़ेगा आपको। अब तक तो अर्जुन ने मेरा काम कर ही दिया होगा। थैंक्स अर्जुन। हितेन भाई तो यहाँ है, तो अर्जुन ऊपर किसके साथ है?